इस सृष्टि रंगमंच पर विशेष किरदार निभाने वाली एक महान अदाकार, जिन्होंने अपनी भावनाओं से प्रभु का दिल जीत लिया। जिनकी मात्र समान प्रेम हर दिलों को स्पर्श कर जाता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन मानव समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। जिन्होंने एक आदर्श गृहस्थ आश्रम का मिसाल खड़ा कर दिखाया। ऐसी थी हमारी अति स्नेही आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सत्यवती दीदी जी। पूर्व निर्देशिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तिनसुकिया सब जोन, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। 9 अप्रैल 2021, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हम सब की प्यारी अति स्नेही राजयोगिनी सत्यवती दीदी अव्यक्त वतनवासी बन उड़ चली। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर आइए उनके जीवन चरित्र तथा उनके अलौकिक सफर की कुछ झलकियां देखें। ऐसी महान विभूति का जन्म 21 जनवरी 1932 में कलकत्ते के एक कुलीन परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय से ही लोगों को यह आभास होने लगा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि देवी का रूप है। उन्हें बचपन से ही सच्चाई, सफाई तथा ईमानदारी जैसे गुण बहुत पसंद थे। उनका परिवार प्रारंभ से ही धार्मिक होने के कारण उनकी भी रुचि पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने में थी। लोग उनकी जीवन देखकर यही कहते थे कि यह कन्या असाधारण जीवन व्यतीत करेगी। वक्त पंख लगाकर उड़ते ही गए और देखते ही देखते उनका ब्याह भूप्रकाश गुप्ता जी के साथ हुआ। इसी प्रकार दीदी अपनी गृहस्थी कुशलता पूर्वक संभालने लगी, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की प्यास अब भी उनके जीवन में थी। अचानक काल चक्र में एक मोड़ आया। सन 1958 में उनके निकट गांव में 2 ब्रह्मा कुमारी बहनें सत्संग करा रही थी, जिसमें शिव और शंकर के बीच अंतर के चित्र पर समझा रही थी। बहनों के रूहानी नशा तथा समझाने का ढंग उनके अंतःकरण को स्पर्श कर लिया और अंदर से यही आवाज आई, यही सत्य है,
यही सत्य है और उन्हें निश्चय हो गया कि यह ज्ञान कोई शास्त्रों का या मनुष्य प्रदत्त नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा का है। बस यहीं से शुरू होती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा। परिवार के बीच संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता की मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें समाज एवं परिवार से विभिन्न यातनाएं एवं लांछनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे ज्ञान और योग बल से सूक्ष्म जंजीरों को भी काटने में सफल रही। ईश्वरीय सेवाओं में सच्चाई, सफाई और लगन में मगन रहने के कारण वे बहुत ही कम समय में साकार बाबा के दिल में चढ़ गए। इसी तरह उन्हें मधुबन में बाबा का भोजन बनाने का भी सुअवसर मिला। एक बार कलकत्ते से दीदी अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर मधुबन ले गए और बाबा को खिलाया। बाबा बहुत खुश हुए और कहा कि बाकी बच्चों को भी बनाकर खिलाए। उन्होंने हाजी का पाठ पक्काकर सभी यज्ञवत्सों को अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर खिलाए। इसीलिए बाबा उन्हें गोलगप्पी बच्ची कहकर पुचकार भी देते थे। बाबा रोज अपने हाथों से भोजन की गिट्टी यानी कौर खिलाते थे। ऐसे ही दीदी बाबा के बहुत नजदीक आ गई। कुछ वर्ष मधुबन में रहने के पश्चात दीदी सत्यवती मनमोहिनी दीदी के साथ प्रदर्शनी की सेवा हेतु तिनसुकिया आई। सेवा समाप्त होने पर दीदी ने उन्हें तिनसुकिया में रहकर सेवा करने के लिए नियुक्त किया। बड़ों की आज्ञा को प्रभु प्रसाद समझकर दीदी तिनसुकिया रहने के लिए तैयार हो गई और इसी कड़ी में अपर असम के तिनसुकिया शहर में पहला सेवा केंद्र खुला और देखते ही देखते नॉर्थ ईस्ट के अपर असम में कई अन्य स्थानों पर भी सेवा केंद्र खुले, जैसे डिब्रूगढ़, डिगबोई, शिवसागर, जोरहाट इत्यादि। और ऐसे ही आज शिव बाबा का यह ध्वज अन्य राज्यों में भी फहर रहा है, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आपके निर्देशानुसार से ही डिमो शहर में वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर का निर्माण भी किया गया, जिसका उद्घाटन 18 नवंबर 2018 को ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के
हस्तकमल द्वारा हुआ। इसी तरह वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर पूरे नॉर्थ ईस्ट की पहली रिट्रीट सेंटर बनी। आपके निर्देशन में ही तिनसुकिया शहर में ब्रह्मपुत्र पीस वैली रिट्रीट सेंटर का भी निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी ने किया। इसी तरह ब्रह्मपुत्र पीस वैली रिट्रीट सेंटर पूरे नॉर्थ ईस्ट का दूसरा रिट्रीट सेंटर बना। यह दोनों ही रिट्रीट सेंटर्स मानव जाति के उत्थान एवं एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हेतु कार्यरत है। दीदी ने ज्यादा ऊंची शिक्षा तो प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी लगन से आध्यात्म में उस उपाधि को धारण किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मुश्किल कह छोड़ दिया। उन्होंने तप और ब्रह्मचर्य के बल से भगवान को भी राजी कर लिया। वे अपने घर परिवार को संभालते हुए आध्यात्म के राह पर आगे बढ़ती रही और लोगों को यही संदेश दिया कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी इस जीवन को निभा सकते हैं। इसके लिए घर परिवार को त्याग करने की आवश्यकता नहीं। दीदी निराकार परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से रची गई आदि रत्न है, जिन्होंने इस ईश्वरीय मिशन में आरंभ से ही तन मन धन समय संकल्प से सहयोग देने की निमित्त बनी। दीदी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ा। दीदी ने संदेशी का भी पार्ट बजाया, जिसके जरिए परमात्मा शिव ने उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार भी कराए। दीदी ने लगभग 47 वर्षों तक ईश्वरीय पालना दी। दीदी के मार्गदर्शन तथा ममतामयी पालना का फलस्वरूप आज तक लगभग 80 कन्याओं ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया तथा हजारों भाई बहनें अपना जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। ऐसी महान विभूति की जितनी भी महिमा की जाए उतनी ही कम है। दीदी भले हम सबके बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। सहज सरल शीतल निर्मल पर बेहद शक्तिशाली थी। रही मान शान की चाह नहीं, सेवा में उमंगों वाली थी। पूरे करे हम सपने सारे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति।